नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह आपके सामने आज उपस्थित हूँ एक नए सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक को लेकर। वो टॉपिक है विवाह में विलम्ब क्यों होता है। अब आज की डेट में अगर आप देखिए, जहाँ दिल्ली के विशेष वर्ग में बहुत पहले शादियाँ हुआ करती थी, अभी भी होता है। बहुत पहले समय के मतलब अर्ली मैरिजेस का मतलब करीब 25 साल तक शादियां हो जाती हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अर्ली मैरिज एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और विवाह में विलम्ब नहीं होना चाहिए। और अगर 35 के बाद शादियां होती हैं, उसे स्पिंस्टर कहते हैं। स्पिंस्टर्स मतलब सिंगल वुमन, सिंगल मैन, वो स्पिंस्टर हो जाते हैं। तो अब ये एक ऐसा क्यों होता है? आमतौर पर ज्योतिषी इसको लेके समाधान देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन इसको पकड़ पाना कि शादी कब होगी, कुछ एक ऐसे लोग भी थे पहले कि वो शादी की डेट तक बता देते थे। तो डेट तो नहीं, लेकिन जो रिसर्चेज हैं जो कि गुरुदेव की कैंडाव सर की है, और उसके बाद हमने जो अपने अनुभव से दसियों हज़ार शादियों पे काम किया है, तो उसमें है कि ये बताया जा सकता है हाँ ये समय इस तरह का होगा। अब शादियां क्यों नहीं होती? सिंपली सातवां घर देखने से काम नहीं बनने वाला है। सातवां घर देखिए, पांचवां घर देखिए। मैं कुछ इसके साथ कुछ उपाय भी बताऊंगा आपको, है ना। वो उपाय बेसिकली वास्तु के होंगे और भी होंगे। तो अगर गुरु और शुक्र, बृहस्पति, शुक्र और सप्तमेश, बृहस्पति, शुक्र, सप्तम भाव, ये तीन विवाह के महत्वपूर्ण कारक हो गए। बृहस्पति, शुक्र और सप्तम भाव। तो बृहस्पति, शुक्र, सप्तम भाव, सप्तमेश, ये उच्च क्यों हो जाएं? हालांकि उच्च नीच का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इस रिसर्च में ऐसा आया है कि अगर वो उच्च का हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। दूसरे घर में शुभ ग्रह हों तो भी शादी समय पे हो जाती है। मतलब दूसरे या आठवें घर में शुभ ग्रह हों, आठवें घर से दूसरे घर को देख रहे हों, तो विवाह समय पे हो जाएगा। इसके अलावा चंद्र शनि, चंद्र शुक्र, शनि गुरु, मंगल गुरु, सूर्य शनि, चंद्र शनि, चंद्र शुक्र, शनि गुरु और मंगल गुरु, ये कॉम्बिनेशन अगर सातवें से संबंधित है तो विवाह में विलंब होता है। कभी कभी विवाह नहीं होते, है ना। तो इसके अलावा गुरु या शुक्र अगर आठवें में बैठ जाएं, तो गुरु या शुक्र आठवें में बैठ जाएं और बाकी चीज़ें भी अनुकूल ना हो तो भी विवाह में विलंब होगा। ठीक है, तो आठवें घर को विशेष ध्यान देना है। अब शुक्र गुरु वक्री हो, नीच के हों, अस्त हों, गडांत हों। गडांत समझते हैं? गडांत पर मैं कई बार लिख चुका हूँ। ज़्यादातर ज्योतिषी गडांत वगैरह का, सर्प देश प्राण का, 64वें नवांश का, इन सब को ध्यान ही नहीं देते, इसलिए चीज़ें फेल हो जाती हैं। तो सर्प देश कांड में ना हो, गडांत में ना हो और मृत्यु भाग में ना हो। मृत्यु भाग में होना भी बहुत ही खराब माना गया है। किसी ऐसा नहीं कि मृत्यु भाग मृत्यु देगा। जैसे मार्केश सिर्फ मृत्यु नहीं देता, मार्केश समस्याएं भी दे सकता है, बहुत सारी समस्याएं दे सकता है। जैसे एक बीजेपी की कुंडली का मैं उदाहरण दूं, चंद्र की दशा उनकी भी चल रही है, तो उनका मार्केश चल रहा है ना, मार्केश की अंतर्दशा है, तो समस्याएं हैं। तो भारत की कुंडली में बुध मार्केश है, तो लेकिन वो षष्ठेश होके शुक्र हो गया। तो वो जब मिथुन राशि में आता है तो एक रिसर्च है कि जब शुक्र मिथुन में आता है तो दिक्कत पैदा होती है, देश में कोई न कोई समस्या आती है। तो अष्टम भाव में मंगल हों, राहु हों, ये विवाह में बहुत बाधा डालते हैं। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। राशि के अंत में और राशि के प्रारंभ के ग्रह जो होते हैं, सिंपल सी बात है
कि राशि के अंत में होंगे तो वृद्ध होंगे, राशि के प्रारंभ में होंगे तो वो बिल्कुल बाल अवस्था में होंगे, वो नुकसान करते हैं। निर्बीज राशियों में अनफर्टाइल साइंस, मतलब मिथुन, सिंह और कन्या। मिथुन, सिंह और कन्या राशियों में अगर ग्रह हैं तो वो भी विवाह में विलंब कराते हैं, है ना। एक तो ये हो गया कि इन राशियों में अगर वो पांचवें से संबंध हो गया मिथुन, सिंह, कन्या का, तो बच्चे में दिक्कत आएगी। नीच या अशुभ ग्रह, वक्री ग्रह, इन सब पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो सप्तम भाव, पंचम भाव, इन दोनों को कंसिडर करना होगा विवाह के लिए। सप्तम और पंचम भाव को, ऐसा नहीं कि आप सप्तम को ही देखिए। लड़कियों के विवाह में सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, 10th हाउस भी देखना चाहिए। सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, 10th हाउस। लेकिन इसके साथ साथ जब सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, 10th हाउस ये स्पेशल हाउसेज हो गए शादी के लिए, तो इनके साथ नवांश 1000% आप देखेंगे। इसको आप अपने लग्न कुंडली में मत देखिए, और कोई न कोई कंडीशनल दशा जरूर लगाइए। कंडीशनल दशा जैसे द्विसप्ताप्ति समदशा, षष्ठी हयनी दशा, चतुर्शीति समदशा, षोडशोत्तरी दशा, द्वादशोत्तरी दशा, है ना। इस तरह की शताब्दिका दशा, बहुत सारी दशा, चर दशा तो लगानी ही लगानी है आपको। स्थिर दशा और नमांश दशा, बहुत सारी दशाएं हैं महर्षि पराशर की। इस मामले में उनसे बड़ा कोई नहीं है जो उन्होंने काम किया, लेकिन वो बहुत हिंट देके, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था उस पर टीकाएं लिखी गई। और सीताराम झा की टीका बृहद पराशर और रसाशास्त्र में सबसे सही है, लेकिन उसको एक्सप्लोर किया गया बाद में कि उन्होंने क्या बोला था। ये जो दशाएं हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कंडीशनल दशाएं, ये बाद में शोधित हुई हैं, बाद में इस पर शोध हुई हैं, तभी काम में आई हैं। तो विवाह नहीं हो रहा है तो ये है। अब अगर वास्तु, जैसा कि कहा गया है कि वास्तु आपका आकाश है, आपका घर ही आपका आकाश है, तो वास्तु में समस्या है तो रिश्ते, कनेक्शंस, कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, जो भी संबंध होगा सारा, घर का संबंध नहीं, बाहर से संबंध, बाहर से संबंध का संबंध पूर्व दिशा से है, और घर के अंदर का संबंध दक्षिण पश्चिम दिशा से है। तो पूर्व की दिशा देखिए वो ठीक तो है कि नहीं, वहाँ पे उल्टा रंग लगा है क्या, जो लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, अगर है तो वहाँ पे हरा कर दीजिए आप, और वहाँ पे लाल गमले में कुछ हरे पौधे लगा दीजिए पूर्व दिशा में। ये विवाह के लिए उपाय मैं बता रहा हूँ। लाल गमले में हरे पौधे लगा दीजिए। दक्षिण पश्चिम जो घर के अंदर का संबंध है लोगों से, वो कनेक्टिविटी, उस नए रिश्ते बनने, उसका दक्षिण पश्चिम से संबंध है। पृथ्वी तत्व है दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पर हरा रंग नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरह का हरा रंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फैमिली फोटोग्राफ्स लगाइए। और यहाँ का जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है आपका दक्षिण पश्चिम में पितरों का, ये पितरों का क्षेत्र है। यहाँ पे पितरों का जो भी दादा दादी, इनकी फोटो में ढा के यहाँ पे पीले फ्रेम में या गोल्डन फ्रेम में अवश्य लगा दीजिए। और ये शादी के लिए नहीं, किसी भी घर में ये चलेगा, ये लगाना है आपको। दूसरा, दक्षिण पूर्व लक्ष्मी स्थान है, शुक्र का स्थान है, यहाँ पर भी आप एक पौधे रख सकते हैं लाल गमले में। लेकिन ध्यान रखें, कभी अगर गमलों की बात हो तो उत्तर दिशा में लाल और पीला रंग का कुछ भी नहीं होना चाहिए, गमला नहीं होना चाहिए, टाइल्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। दूसरा, इसके अलावा आप सीता जी का, किशोरी जी का और पार्वती जी का, इनके मंत्र हैं अलग अलग, वो आप करिए। लेकिन अगर आपका वास्तु सही है, अगर आपका रिश्ता नहीं आ रहा है, बच्चों का, लड़कों का, मेल चाइल्ड में अगर रिश्ता नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब पूरब दिशा खराब है। और पूरब दिशा को सही करने के लिए आपको देखना होगा कि पूरब में गंदगी तो नहीं है, क्लटर्स तो नहीं है, सामान तो नहीं है रखा हुआ है, या वहाँ पे स्टोर रूम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी होगी। तो पूरब दिशा सही करिए, दक्षिण पश्चिम दिशा सही करिए, और पूर्व दिशा अगर सही हो गई तो रिश्ते ही रिश्ते आएंगे।
है ना। और पश्चिम दिशा में आप जिसकी शादी होनी है वो एक इच्छा के रूप में, चूँकि वो इच्छा का क्षेत्र है, वो मैंने अपनी पोस्ट में लिखा था, वो लाभ का क्षेत्र होता है कुंडली में, इच्छा पूर्ति का क्षेत्र होता है कुंडली में, ग्रह होता है 11वां भाव होता है। वही हमारे वास्तु में पश्चिम दिशा होती है। तो पश्चिम दिशा में कि मेरी बेटी की शादी हो रही है, होने वाली है, इस तरह की कोई इच्छा लिख के आप लगा सकते हैं इन सब चीज़ों को वहाँ पर, या फोटो लगा दीजिए बच्चे की। तो इतना आप उपाय करिए और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक रहेगा, लेकिन जो हमारा तांत्रिक उपाय वाला टॉपिक है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, उस पर कई सीरीज चलनी है, वो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको डालता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।